कि भिन्नार्थक शब्द हम किसे कहते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा गया है जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो परंतु अर्थ अलग अलग हो। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, क्या बोला गया है कि जिन शब्दों का उच्चारण कैसा रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन उनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट रहेंगे। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ अंश का मतलब दे रखा है कंधा, लेकिन अंश, अब इसका मीनिंग क्या दे रखा है यहाँ? हिस्सा। अनन, अनन का मतलब अनाज। अन्य का मतलब क्या दे रखा है? दूसरा। अस्त्र, अस्त्र मतलब क्या होता है? जो फेंक कर मारा जाए, जैसे तीर या भाला। याद रखेंगे सभी बच्चे। जबकि शस्त्र का मीनिंग क्या दे रखा है? जो हाथ में पकड़ कर मारा जाए, जैसे तलवार। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इनके उच्चारण लगभग हमें सेम ही दे रखे हैं, लेकिन जो इनके मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र या आकाश, जबकि अंबार का मतलब क्या होता है? ढेर। अनिल, अनिल का मतलब क्या है? हवा, जबकि अनल का मतलब क्या है? आग। अपेक्षा मतलब इच्छा या आशा, जबकि उपेक्षा का मतलब क्या है? निरादर। आयश का मतलब आकृति, जबकि आयस का मतलब क्या दे रखा है? लोहा। आगम का मतलब क्या दे रखा है? दुर्गम, जबकि आगमम का मतलब क्या दे रखा है? शास्त्र। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। अरि का मतलब दे रखा है शत्रु, शत्रु मतलब दुश्मन, जबकि अरि का मीनिंग दे रखा है संबोधन। कुल, कुल मतलब पांच, जबकि यहाँ कुल का मतलब है त्रिप या योग, योग मतलब टोटल। आदि दे रखा है, आदि मतलब आराम, आराम मतलब शुरू करना, जबकि आदि का मतलब दे रखा है अभ्यस्त। अवधि, अवधि मतलब काल या समय, जबकि अवधि मतलब अवध की भाषा। आयत का मतलब दे रखा है बाहर से आना, जबकि आयत का मतलब दे रखा है लंबा चौड़ा। अत्र का मतलब दे रखा है दुखी, जबकि अर्ध का मतलब दे रखा है गीला। कंजर का मतलब होता है नीच पुरुष, जबकि कुंजर का मतलब होता है हाथी। तो यहाँ से हमारे भिन्नार्थक शब्द होते हैं कम।